ठाणे जिले के बदलापुर गांव में एनसीपी पार्षद पर आध्यात्मिक गुरु रत्नाकर महाराज के आश्रम में तोड़फोड़ का आरोप, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। पुलिस के मुताबिक बीती रात 20-25 लोगों को लेकर आश्रम पहुंचे थे एनसीपी कॉर्पोरेटर आशीष दामले। तोड़फोड़ और मारपीट के अलावा 1 लाख की लूट का भी आरोप। गोवा के कलिंगुड रिजॉर्ट पर 2 महिला सैलानी के साथ रेप, पकड़े गए 5 आरोपी। महाराष्ट्र में भी मैगी पर शिकंजा कसने की तैयारी, मैगी के 15 सैंपलों की जांच कर रही है महाराष्ट्र सरकार। शुक्रवार को आएगी रिपोर्ट। बिग बाजार ने अपने आउटलेट से वापस मंगाए मैगी के पैकेट। मैगी विवाद में एफआईआर के आदेश पर सितारों ने दी सफाई। अमिताभ बच्चन ने कहा 2 साल पहले छोड़ा विज्ञापन। प्रीति जिंटा ने किया ट्वीट, 12 साल पहले किया था विज्ञापन। नॉन वेजिटेरियन ग्राहक को फ्लैट ना बेचने के मामले में बिल्डर के खिलाफ एफआईआर दर्ज, अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं। छेड़छाड़ के आरोप में मुंबई पुलिस का सब इंस्पेक्टर सस्पेंड, पीड़िता ने की थी पुलिस कमिश्नर राकेश मारिया से शिकायत। मुंबई के बोरीवली में 5 साल की बच्ची के साथ बलात्कार, 45 साल के शख्स ने चॉकलेट का लालच देकर बनाया हवस का शिकार। महाराष्ट्र के सांगली में पीने के पानी को लेकर दबंगों की दादागिरी, दबंगों ने बंद कराई दलित बस्ती की जल आपूर्ति। नागपुर में ई रिक्शा चलवाएंगे परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, मोदी सरकार के 1 साल पूरे होने पर मुंबई में गिनाई उपलब्धियां। आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन का बड़ा बयान, पीएम मोदी के उलट कहा जनता को अभी अच्छे दिनों का करना होगा इंतजार। आज तक से बोले आरबीआई गवर्नर, जब निवेश आएगा तभी आएंगे अच्छे दिन। मांग को कम किया है, डिमांड काफी वीक है इकोनॉमी में, लेकिन सप्लाई कई चीजों में भी वीक है। उस सप्लाई को बढ़ाना है। रघुराम राजन ने कहा फिलहाल हम जो कर सकते थे उसे किया, लेकिन मॉनसून, तेल के दाम और महंगाई अभी भी चिंता का विषय। महाराष्ट्र के वाशिम जिला के दौरे पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने किया जल युक्त शिविर और कई योजनाओं का मुआयना। जिले में आत्महत्या कर चुके किसानों के परिवारों से भी की मुलाकात। बाजार में भारी गिरावट, सेंसेक्स 351 अंक गिरकर 26,837 पर हुआ बंद। निफ्टी में भी दर्ज की गई गिरावट, 101 अंक गिरकर 8,135 पर बंद हुआ निफ्टी। बाजार फिसल रहा है, लेकिन दाल के भाव आसमान छू रहे हैं। मुंबई में दाल के दामों में प्रति किलो 30 रुपए का इजाफा दिखा। 90 रुपए किलो मिलने वाली अरहर की दाल 120 रुपए प्रति किलो तक पहुंची, जबकि मूंग दाल का दाम 85 से 112 रुपए हुआ। महाराष्ट्र के सतारा में गांव वालों की अनूठी पहल, करीब 300 मीटर लंबी पाइपलाइन की मदद से सूखी नदी तक पहुंचाया पानी। योग पर बने सरकारी वीडियो में नजर आएंगे अमिताभ बच्चन। 21 जून को प्रधानमंत्री ने साथ योग करने के लिए भेजा है न्योता। मुंबई में अमिताभ और फरहान की फिल्म वजीर का टीजर लॉन्च। फरहान बने हैं एटीएस ऑफिसर और बच्चन एक विकलांग शतरंज खिलाड़ी। हिमाचल प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देंगी बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत। हिमाचल सरकार ने लिया कंगना को पर्यटन दूत बनाने का फैसला। नमस्कार, आप देख रहे हैं मुंबई मेट्रो। मैं हूं वीना नवीन। थाने की बात करते हैं। सबसे पहले थाने के बदलापुर के एक आश्रम में हुई डकैती, किडनैपिंग, मारपीट और तोड़फोड़। और इस अपराध को करने वाले का चेहरा जब सामने आया तो सब हैरान रह गए। कानून की धज्जियां उड़ाने वाला निकला एनसीपी नगर सेवक कैप्टन आशीष दामले। आश्रम में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई दामले की दादागिरी की सारी तस्वीरें। थाने के बदलापुर के एक आश्रम में डकैती, लड़की के साथ छेड़छाड़ और उसकी किडनैपिंग। वहां रहने वाले बुजुर्ग के साथ मारपीट और तोड़फोड़। ये तस्वीरें हैं एनसीपी नगर सेवक कैप्टन आशीष दामले के गुनाह की। जमीन पर बिखरे ये शीशे दामले की दादागिरी की गवाही दे रहे हैं। आश्रम के अंदर पड़े ये पत्थर यहाँ फैले आतंक की कहानी बयां कर रहे हैं।
एनसीपी कॉर्पोरेटर कैप्टन आशीष दामले ने कानून की धज्जियां उड़ाई और वो भी कानून के सामने। जी हाँ, सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। इस पूरी वारदात को अंजाम दिया पुलिस के सामने। सोमवार रात 11 बजे आशीष दामले अपने 2 बॉडीगार्ड्स और दर्जन भर कार्यकर्ताओं के साथ थाने के बदलापुर के इस आश्रम में पहुंचे। उनके साथ पुलिस भी थी। हाथ में तलवारें लिए इन लोगों ने पूरे आश्रम में हाहाकार मचा दिया। पुलिस के सामने ही सारी कारगुजारी को अंजाम दिया गया। आशीष दामले करके नगर सेवक है यहाँ का, राष्ट्रवादी का था पहले, अभी मालूम नहीं कोई इसका परिचय का है। और 25-30 लड़के लोग लेके आया था। इधर जो छोकरे लोग रहते हैं उनको भी मारपीट किया, ऊपर कांच तोड़ा है, नया गाड़ी तोड़ा है, सब तोड़ फोड़ करके कटौनी, मिर्ची मसाला, सलिया लेके सब आए थे। आश्रम में एक लड़की के साथ छेड़छाड़ की तस्वीरें भी सीसीटीवी में कैद हो गयी। यही नहीं, दामले और उसके साथी इस लड़की को किडनैप कर अपने साथ ले गए। बंदूक की नोक पर 1 लाख रुपए की लूटपाट की गई। और जब आश्रम के सदस्य नरेश रत्नाकर ने इन्हें रोकने की कोशिश की तो उनके साथ भी जमकर हाथापाई हुई। इस टाइम उसने मेरे को आवाज दिया और जब भी अंदर घुसने मारपीट चालू किया, मैं फायर किया पहले मेरा लाइसेंस का बंदूक से, स्वसंरक्षण। तो उसके बाद वो अंदर घुसने के बाद वो मेरा बंदूक भी छीन के लेके गया और कुरार मेरे कंधे के ऊपर मारा उसने। और 1 लाख रुपया जो मेरा एक बिल्डर को देने का था वो कैश लेके गया मेरे। आशीष दामले का आतंक यही नहीं थमा। जाते जाते वो आश्रम की खिड़कियों पर पत्थर फेंक गए, बाहर खड़ी गाड़ियों को तोड़ गए। सीसीटीवी के आधार पर थाने के बदलापुर पुलिस स्टेशन में दामले और उसके साथियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। कैप्टन आशीष दामले और उनके साथीदारों पे कोलगांव पुलिस स्टेशन में एफआईआर रजिस्टर है। आईपीसी कलम 363, 395, 504 इस तरह से उन पे एफआईआर रजिस्टर है। हालांकि किडनैप की गई लड़की के बारे में पुलिस कुछ भी बोलने को तैयार नहीं। उनके साथ में कोई लड़की भी भगा के लेके गया ऐसा दिख रहा है। अभी फिलहाल तो इन्वेस्टिगेशन चालू है, वो बाद में पता चलेगा। एनसीपी पार्षद कैप्टन आशीष दामले का पक्ष जानने के लिए हमने उन्हें फोन भी किया, लेकिन उनका फोन बंद था। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में है। पुलिस की 2 टीमें दामले और उसके साथियों को ढूंढने में लगी हैं। इस पूरे मामले के पीछे आखिर क्या वजह थी, खुलकर कोई भी बोलने को तैयार नहीं। लेकिन सूत्रों का कहना है कि ये एक तरफा प्यार का मामला था और इश्क के जुनून में आशीष दामले ने इस गुनाह को अंजाम दिया। आज तक ब्यूरो। और अब बात मैगी पर चल रहे विवाद की। पूरे देश में मैगी के खिलाफ जांच का दायरा बढ़ रहा है। विरोध प्रदर्शनों का दौर चल रहा है। कई राज्यों में उसके सैंपल्स की जांच चल रही है ताकि पता लगाया जा सके कि हर रसोई घर में पहुंच चुका ये नूडल्स कितना खतरनाक है। महाराष्ट्र में भी अलग अलग शहरों से 15 सैंपल्स इकट्ठा किए गए हैं और जांच शुरू कर दी गई है। पिछले कई दशकों से लगभग हर घर में बनने वाली मैगी में लेड और एमएसजी की मात्रा को लेकर बने सस्पेंस से महाराष्ट्र में पर्दा शुक्रवार को उठेगा। मुंबई, नागपुर, पुणे और नासिक जैसे महाराष्ट्र के बड़े शहरों से मैगी के सैंपल्स को मंगवाकर जांच के लिए प्रयोगशाला भेज दिया गया है ताकि ये पता चल सके कि मैगी में लेड और एमएसजी की मात्रा तय मानकों के मुताबिक है या नहीं। करीबन 15 के करीब सैंपल्स लिए गए हैं, उस सब लैब को भेज दिए हैं। उसका एनालिसिस का रिपोर्ट फ्राइडे तक आने की चांसेस हैं। फ्राइडे को ऑनरेबल कमिश्नर साहब वो रिपोर्ट आने के बाद जो भी है वो आपके सामने उसका ब्यौरा पूरा रख देंगे। हालांकि कंपनी ने 2 मिनट नूडल्स में टेस्ट बढ़ाने के लिए मोनोसोडियम ग्लूटामेट यानी एमएसजी के होने को लेकर चुप्पी साधी हुई है, लेकिन सरकार मैगी मामले को लेकर सख्त रवैया अपनाने की तैयारी में है। टेस्ट रिपोर्ट आने के लिए 2-3 लगते हैं। फ्राइडे शाम तक रिपोर्ट आ जाएगा। तुरंत रिपोर्ट आने के बाद अगर उसमें कोई गलती हो या प्रॉब्लमेटिक हो तो एज पर रूल कार्रवाई की जाएगी। उधर मैगी विवाद में इसके ब्रांड एम्बेसडर माधुरी दीक्षित और अमिताभ बच्चन पर भी शिकंजा कस सकता है। एफडीए ने साफ कर दिया है कि अगर जांच के बाद मैगी गुणवत्ता मानकों पर खरी नहीं उतरती तो कंपनी के साथ इसके विज्ञापन करने वाले ब्रांड एम्बेसडरों पर भी कार्रवाई की जा सकती है। हालांकि बिग बी ने साफ कर दिया कि वो 2 साल से मैगी को इंडोर्स नहीं कर रहे और अभी तक उन्हें कहीं से भी कोई नोटिस नहीं आया है। मैडम, अभी तक आई हैव नॉट रिसीव्ड एनी नोटिस
As soon as I will get it, I will put it up to my lawyers and we will fully cooperate with whatever the law says. I want to also add that, I stopped endorsing Maggi 2 years ago. I don't endorse Maggi anymore now. And that happened 2 years ago, so I haven't been associated with the product. इस विवाद का असर मैगी की बिक्री पर भी पड़ा है। बिग बाजार ने अपने सभी स्टोर से मैगी की बिक्री पर रोक लगा दी है। बिग बाजार का कहना है कि लोगों के हित को ध्यान में रखते हुए फ्यूचर ग्रुप के सभी आउटलेट्स में मैगी की बिक्री पर रोक लगा दी गई है। इस वक्त हम मुंबई के एक ऐसी दुकान में मौजूद हैं और यहाँ पर अगर आप नजर डालेंगे तो मैगी यहाँ पर दिख तो रही है, लेकिन उसके खरीदार बहुत कम हो गए हैं। इस पूरे विवाद के बाद से मैगी का सेवन करने वाले लोगों के मन में डर तो जरूर पैदा हो गया है। शुक्रवार को आने वाले नतीजों के बाद एफडीए फैसला करेगी कि राज्य में मैगी की बिक्री जारी रहेगी या नहीं। वीरेंद्र सिंह गुनावत और कमलेश सुतार के साथ मुनीश पांडे, मुंबई आज तक। खबरों का सिलसिला आगे। महाराष्ट्र में मैगी के सैंपल्स की जांच की जा रही है और शुक्रवार तक तय होगा कि यहां मैगी बैन की जाएगी या नहीं। लेकिन फिलहाल तो दुकानों पर मैगी दिख रही है, बिक रही है, लेकिन बिक्री कम जरूर हो गई है। हमारी संवाददाता विद्या ने मुंबई के अलग अलग इलाकों का जायजा लिया और ये जानने की कोशिश की कि मैगी की बिक्री पर इस विवाद का कितना असर पड़ा है। मैं इस वक्त मुंबई के लोअर परेल इलाके में हूं और यहाँ पर जहाँ दफ्तर बहुत सारे होते हैं वहाँ पर एक ऐसी दुकान जरूर होती है जहाँ पर कि मैगी बनी बनाई गर्मा गर्म मिलती है। और ऐसी ही एक दुकान के मालिक हैं समीर शिंदे, जो अक्सर यहाँ पर लोगों को आप दफ्तरों में कई सारे दफ्तरों में सब दफ्तरों में देते हैं। पैनासुला में, पानियासुला, बिजनेस पार्क है, कॉर्पोरेट पार्क है, उर्मी है, सब जगह पे देते हैं। सब जगह पे आपकी गरम गरम मैगी जाती है। हमारे कितनी तरह की मैगी बनाते हैं? हमारे 10-25 वैराइटीज से वो जाते हैं, सूप जाते हैं। तो ये मैगी की जो बनाते हैं और पिछले कई दिनों से कंट्रोवर्सी चलने शुरू हो गई है, तो क्या उसमें कोई वजह है, किस घटी है आपकी इस जो बिक्री है वो? अभी इसमें जरा हमारा सेल डाउन हो गया। पहला 4-5 हजार होता था, अभी फिलहाल हमारा 2,500 चल रहा है। 2 मिनट मैगी के इन पैकेट्स ने बहुतों की भूख कई ऐसे समय पे मिटाई है जब लोगों को बहुत कड़क भूख लगती है और उस समय खाने को कुछ रेडीमेड नहीं रहता। लेकिन इसके बावजूद इस 2 मिनट मैगी की आजकल काफ़ी गंभीर समस्याएं आ रही हैं। जो एफडीए के रिजल्ट्स हैं यूपी में वो बताते हैं कि इसमें कई सारे गलत तरह के पदार्थ हैं। आइए दुकानदारों से पूछते हैं यहाँ पर कि क्या वाकई में जो काफ़ी सारी जो कंट्रोवर्सी हुई उसकी वजह से ये इसकी बिक्री कुछ कम हुई है क्या? थोड़ी कुछ कम हुई है, ज़्यादा ऐसे नहीं हुई, थोड़ी कुछ कम हो गया है। थोड़ा बहुत कम हुआ है। तो आइए कुछ लोगों से भी बात करते हैं और पूछते हैं कि क्या यहाँ पर वो अपने परिवारों को मैगी खिलाते हैं क्या? आप मैगी खाने देते हैं किसी के अपने परिवार? किसी खाने नहीं देते हम, बच्चों के सेहत के लिए हम खाने नहीं देते मैगी। ये सब जो अभी कंट्रोवर्सी हुई है, इस मैगी के पैकेट में कई सारे लिड है, फिर एमएसजी है जो कि सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है, उसके बावजूद आप खा रहे हैं? हाँ खा रहा हूँ, मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है इसलिए मैं खाता हूँ। तो ये थे मुंबई के लोग जो कह रहे थे कि दरअसल जो मैगी का जो पदार्थ है जिस तरह से भी है, कुछ लोग हैं जो खाते हैं, कुछ लोग हैं जो नहीं खाते। लेकिन दुकानदारों का कहना है, कई सारे दुकानदारों से हमने बात की, सबका यही कहना है कि मैगी के जो सेल है वो काफ़ी कम हो गया है। लोग खरीद रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है, दुकानों में मिल रहा है अभी भी, लेकिन उसकी जो बिक्री है वो काफ़ी कम हो गई है। कैमरामैन सचिन सावंत के साथ विद्या, मुंबई आज तक।